सर ये जो मल्टी लेयर स्विच होते हैं ये हमें कैसे आइडेंटिफाई होता है कि कौन से मॉडल्स मल्टी लेयर होते हैं? बिल्कुल ठीक हो गया, आप बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सकता है। आप पैकेट ट्रेसर में जाएं, पैकेट ट्रेसर में ये दो स्विचेस हैं जिनकी शक्ल भी मल्टी लेयर वाली है। ये एक 3560 है और एक 3650 है। ये देखें, ये मल्टी लेयर स्विच। और इसके लॉजिकली बाद हाँ जी, उसके बाद जो आप इसके बाद ऊपर वाली जितनी भी सीरीज है ना, 3500 सीरीज ऊपर वाली जो सीरीज है वो सारी मल्टीरियल 4500 6500। तो ये जो स्विचेस है ना आपके पास 2950T 2950 सिंपल 2950T, ये बेसिकली लेयर 2 स्विचेस हैं। लेयर 2 स्विचेस आपको सिर्फ लेयर 2 के फीचर्स दे सकते हैं, लेकिन मल्टी लेयर स्विचेस आपको लेयर 2 के भी फीचर्स देते हैं और लेयर 3 के भी। मजेदारी की बात है, आप इनके ऊपर ACL भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, NAT भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और इसको सीखने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो रेफरेंस वीडियोस देख लो ना, अगर आप SVI वाला, तो उसमें मैंने ACL लगा के दोनों VLAN के दरमियान में जो ट्रैफिक है वो भी फिल्टर करना सिखाया, वो आप वहां से देख सकते हो, रेफरेंस वीडियोस में मौजूद है। आज का लेक्चर कि हम अपने नेटवर्क के अंदर किस तरह से मल्टी लेयर स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो किस किस तरह से हमारे काम आता है। बस एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि आपके नेटवर्क की सबसे तेज तरीन डिवाइस कौन सी है, तो उसका जवाब है स्विच। और अगर पूछा जाए कि स्विच क्यों तेज तरीन डिवाइस है, तो उसका जवाब यह है कि स्विच एक हार्डवेयर बेस्ड लेयर 2 डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैश, रोम, रैम और उसके बाद NVRAM के अलावा हार्डवेयर चिप्स होती हैं, आईसीस लगे हुए होते हैं। तो आपका स्विच जो है ना, वो बहुत सारी प्रोसेसिंग प्रोसेसर के थ्रू नहीं, उन चिप्स के थ्रू करता है। इसलिए स्विच आपके नेटवर्क की फास्टेस्ट डिवाइस है। दूसरी बात, अगर ये राउटिंग का प्रोसेस राउटर के थ्रू किया जाए तो ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि राउटर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर 3 डिवाइस है। जबकि यही काम जब आप मल्टी लेयर स्विच के थ्रू करते हैं तो राउटिंग एक फास्ट प्रोसेस है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप गौर से देखें तो पिछले सिनेरियो को देखो, जब मैंने राउटर ऑन स्टिक करवाया, तो अगर आपका एक राउटर 10 स्विचेस के गैप से 10वें स्विच के ऊपर कनेक्टेड है, तो आपकी जो ट्रैफिक इंटर VLAN की है वो पहले एक स्विच से दूसरे पे जाएगी, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर 10वें स्विच पे जाएगी, वहां से राउटर पे जाएगी, फिर घूम के वापस आएगी। तो एक बहुत ज्यादा जो है वो ओवरहेड है नेटवर्क के ऊपर इंटर VLAN का। तो आप देखें, आपके मल्टी लेयर स्विच के ऊपर वेयर योर VLANs आर कनेक्टेड, आप वहीं पे SVI क्रिएट करके उसकी इंटर VLAN कर सकते हो। जनाब, आपका आज का जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली इंटर VLAN विद मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नई टोपोलॉजी बनाते हैं, ताकि आपको मैं शुरू से सिखाऊं। कुछ चीजें गलत भी मैं करूंगा। ये चीज मैं चाह रहा था कि मैं आपको फिजिकल स्विच के ऊपर दिखाऊं, लेकिन मैंने कहा पहले मैं करवा दूं। मैंने आपको राउटर और स्विच का एक बकायदा 1 से 2 सेशन रखूंगा। एक दिन राउटर पे सारा काम प्रैक्टिकली देखेंगे, फिजिकल सिनेरियो बना के, और इसी तरह से स्विच के ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे जरा सामने से नजर आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है। तो बेसिकली मैं एक मल्टी लेयर स्विच लूंगा और आज मैं इस तरह से उसको इन्वॉल्व करता हूँ कि उसके ऊपर जो भी मैंने लैब करवानी वो सारी हो जाए। मैंने 3560 एक मल्टी लेयर स्विच लिया और उसके साथ मैं 2 कंप्यूटर VLAN 10 के लिए लूंगा और 2 ही कंप्यूटर मैं VLAN 20 के लिए लूंगा, ताकि मैं आपको VLAN का कॉन्सेप्ट भी समझा सकूं, SVI का कॉन्सेप्ट भी समझा सकूं। उसके बाद मेरे पास यहां पे एक राउटर है जो कि मैं ऊपर कनेक्ट करूंगा इस मल्टी लेयर स्विच के। ठीक है, और उसके बाद मैं इस मल्टी लेयर स्विच को जहां से बैठ के मैनेज करूंगा वो ये वाला कंप्यूटर होगा। मतलब सिनेरियो सिर्फ मैंने बनाने की कोशिश करूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ये जो पहला कंप्यूटर है, इसको मैं कहूंगा ये सिस्को का कंप्यूटर नंबर 2 है, और इसको मैं कहूंगा कि ये सिस्को का कंप्यूटर नंबर 3 है। इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरा जो है वो, फॉर एग्जांपल इसको क्या कहते हैं हम, एडमिन का PC 2 है, और ये हमारे पास एडमिन का PC 3 है। ये 2 डिपार्टमेंट है।
2 डिपार्टमेंट के लोग हैं और ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग मेरे एक ही स्विच के साथ मैंने गुणे करने हैं। अब मैंने पहले थोड़ी सी वर्किंग की, मैंने कहा कि मैं एक वीलैन बनाऊंगा और उसका नंबर रखूंगा 10 और बेसिकली वो वीलैन मैं असाइन करूंगा सिस्को को, और सिस्को के डिपार्टमेंट के जितने लोग होंगे उनका नेटवर्क जो होगा वो 10.0 होगा /24। फिर मैंने सोचा कि वीलैन बनाऊंगा मैं 20, उसका नाम रखूंगा मैं एडमिन, और एडमिन डिपार्टमेंट के तमाम कंप्यूटर्स का ताल्लुक 20.1.1./0 के नेटवर्क से होगा। एंड दैट्स फिनिश। ये मेरा पहला टास्क होगा। उसके बाद जो मेरा दूसरा काम होगा वो ये होगा कि मेरे स्विच की पोर्ट नंबर 1 से लेके जो 10 तक हैं तो मैं वीलैन 10 में ऐड करूंगा, और मेरे स्विच की पोर्ट नंबर 11 से लेके 20 तक जो हैं वो मैं वीलैन 20 में ऐड करूंगा। और मजेदार की बात है कि मेरे स्विच की जो पोर्ट नंबर 0/24 होगी वो मैं लेयर 3 पोर्ट बनाऊंगा और उसको आईपी एड्रेस असाइन करूंगा 1.1.1.2/8। ये मेरा टास्क है। ओके, मैंने इन तमाम कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी शुरू की। सबसे पहले मैंने नाम दे दिए, मैंने स्विच का नाम जो रखना है वो स्विच का नाम मैंने रखना है SW-A। राउटर का जो नाम मैंने रखना है वो R1 रखना है, आप जो भी चाहे रख सकते हैं। ये जो पीसी है ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर का है, जहां से बैठ के मैंने कंसोल कनेक्टिविटी करनी है। आप जरा वायरिंग देख लीजिएगा, कनेक्टिविटी को जरा गौर से समझ लीजिएगा। ये पहला कंप्यूटर कंसोल पोर्ट की मदद से RS-232 पे कनेक्ट करके इस कंप्यूटर की कंसोल पोर्ट के साथ स्विच की ये जो दूसरा कंप्यूटर है ये पीसी सिस्को 2, ये इस स्विच की पोर्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूंगा, और ये जो पीसी 3 है सिस्को 3, इसको पोर्ट 3 के साथ कनेक्ट करूंगा। अच्छा, ये जो एडमिन है ना इसका नंबर मैं 12 रख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा ये पोर्ट 12 पे होगा और ये पोर्ट नंबर 13 पे होगा, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो। मैं इसकी पोर्ट नंबर 12 पे एडमिन का पीसी कनेक्ट कर दूंगा और इसकी पोर्ट नंबर 13 पे मैं एडमिन का पीसी नंबर 13 कनेक्ट कर दूंगा। यहां तक अभी तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन जी। किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम यहां तक हो रही है, मैं बड़े आराम से एक पूरी सिमेट्री बनाने की कोशिश कर। जी बताइएगा, किसी का कोई भी इशू है तो। रोजा तो नहीं लग रहा मेरे भाई को? क्यों जी, रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं सर, छोड़ो यार, पढ़ाइयाँ करते रहते हो। रोजा तो नहीं लग रहा? निशान आप बताएं, आपको रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं सर, निशान ये मौसम अच्छा, ये जो तस्वीर है ना इसको देख के लगता है कि आपने इधर पास ही कहीं के खड़े और वेट कर रहे हो या क्लास स्टार्ट हो मैं क्लास में चला जाऊं। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब आपकी वो जो डिप्पी में लगी हुई है ना तस्वीर, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब भी आप यहीं पे खड़े थे, तो आज भी यहीं पे। कहीं ऐसा थे पढ़ाई में भी वहीं पे खड़े सर, जो तुसी शुरू किया सी हम वहीं पे आज भी। खुदा ना खासा कि थोड़ा वो समझ तो नहीं आता यार आप लोगों को? क्या आ जाता है या वक्ती तौर पे आ जाता है, घर जाके भूल जाता है? शोएब से वैसा होता है? नहीं सर, समझ आ जाता है। चलो वो नवीद से पूछते हैं। नवीद आप बताओ, आपको समझ आ रहा है? सर बहुत अच्छी समझ आती है, लेकिन भूल भी जाती है फिर बात। वो भी तो बताओ ना। सॉरी सर, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसके पास। आतिफ साहब से पूछते हैं। आतिफ साहब बताएं, समझ आता है? जी सर, आती है। कब आती है समझ? आप कहाँ से हैं आतिफ? सर मैं हरिपुर से। अच्छा, आपके तो मेरे ख्याल में आपने तो लेट नहीं स्टार्ट किया था।
जी सर। बस ठीक है, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया था ना, बस देखते जाएं। जो नेक्स्ट बैच होगा तब मैं आपसे पूछूंगा सवाल, अभी नहीं, अभी आपसे नहीं पूछ रहा। सर मैं ना हाँ? ये भी रिपर्स हरीपुर से जी देखा जी ना, देखा कम्युनिटी बिल्ड हो गई ना। आतिफ जी सर। और नवीद ग्रुप में यार, आप एक दूसरे के साथ गपशप कर लेना, फिर जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करो एक दूसरे की, ठीक है? सर बिल्कुल। ओके ओके, चलें जी, अब थोड़ी सी बातचीत हो गई, आते हैं अपने टास्क की तरफ। मैं दोबारा से वहीं से ज्वाइन कर रहा हूँ और मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की कनेक्टिविटी की है, और अब मैंने आखिरी काम ये करना है कि मैंने अपनी स्विच की पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/24 को इस राउटर की फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? अब डायग्राम याद रखा करें, जो मैं काम आपको बता रहा हूँ ये कर लिया करें। इस कंप्यूटर को मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.1.1.2/24 और इसको मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.1.1.3/24 और इसको मैं आईपी एड्रेस दूंगा 20.1.1.12/24 और इसको मैं दूंगा 20.1.1.13/24। अभी आपने सिर्फ /24 लिखना है क्योंकि अभी आपको सबनेटिंग का नहीं पता, लेकिन आप मेरे कहने पे लिख लें, ठीक है ना? अनकरीब आपका वो लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो जाएगा, चीजें वगैरह सेट कर ली है मैंने। मैं चाह रहा था मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर उसको रिकॉर्ड करूं। 1.1. इसकी फास्ट इथरनेट 0/24 को मैं ये आईपी एड्रेस 2/8 और इस राउटर की फास्ट इथरनेट 0/0 को मैं एक आईपी एड्रेस दूंगा 1.1.1.1/8 और मजेदार की बात है मैं इस राउटर पे एक लूपबैक बनाऊंगा, राउटर पे मैं एक लूपबैक बनाऊंगा, ओके? वो लूपबैक में बनाऊंगा और असल में हमारा मकसद उस लूपबैक को पिंग करना होगा और वो जो लूपबैक होगा उसको आईपी एड्रेस में दूंगा लूपबैक 0 को और वो मैं आईपी एड्रेस दूंगा 100.100.100/32। ये जी, ये मेरा टास्क है, ओके? ये मेरा टास्क है यहां तक। तो अब इसको समझने की कोशिश करनी है हमने। पहले सबसे पहले हम तमाम कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस दे देते हैं, और हाँ एक बात और, आपने क्या करना है कि इन तमाम कंप्यूटर्स स्विचेस को इन कंप्यूटर्स को बता देना भाई आपका डिफॉल्ट गेटवे ये होगा। इनका डिफॉल्ट गेटवे 10.1.1.1 इनका, और इन सब का डिफॉल्ट गेटवे होगा 20.1.1.1, ओके? या आपने इन सब बताना है। अब शुरू करते हैं आईपी एड्रेसेस असाइन करना। कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। डेस्कटॉप, ओके जी, 10.1.1.2 2.5.2.5.2.5.0 क्योंकि /24 3 दफा 255 आपने देना। सॉरी, ओके, तो कंप्यूटर्स और फिर उसके बाद ये 20.1.1. ओके, और इस कंप्यूटर को भी ले जनाब। पहला काम मैंने कर लिया कि मैंने तमाम कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस असाइन कर लिए और जबरदस्त। अब हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चाहे तो आप स्विच पे डायरेक्ट क्लिक भी करके इसको एक्सेस कर सकते हो, CLI, ठीक है ना, कर सकते हो। लेकिन मैंने सिर्फ सिनेरियो बताने की कोशिश की है कि इस स्विच के साथ मल्टीपल लोग कनेक्टेड हैं। ये वाला कंप्यूटर मैनेजमेंट पोर्ट पे कनेक्टेड है, ये वाले कंप्यूटर्स लेयर 2 पोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं और ये वाला राउटर लेयर 3 पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना? यानी मैं लेयर 3 पोर्ट अभी बनानी है। तो देखें कैसे बनती है। सबसे पहले कंप्यूटर पे आते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और ये देखें टर्मिनल को एक्सेस करके मैं स्विच को एक्सेस कर लेता हूं। ये मैं अब स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा यहां से, ओके? सबसे पहले इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम सेट कर लिया, स्विच ए, पहला काम मेरा हो गया। दूसरा काम मैं यहां से कंफर्म करना चाहता हूं शो वीलैन, मेरे स्विच के ऊपर पहले से कोई वीलैन नहीं बनी हुई,
मैं इनको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कर देता हूं ताकि याद रहेगी आप। सॉरी, यहां से मेरे इस स्विच के ऊपर किसी भी किस्म की वीलन नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक ही वीलन है और तमाम पोर्ट्स का ताल्लुक वीलन 1 के साथ है। ये देखिए तमाम पोर्ट्स वीलन 1 के मेंबर है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, 2 वीलन्स बनानी है। एक वीलन बनानी है 10 और उसका नाम जो है ये है, एक वीलन बनानी है 10, उसका नेम आप रखना है सिस्को। एग्जिट करें और आपने एक वीलन बनानी है, सॉरी एक वीलन बनानी है 20 और उसका नेम रखना है आपने एडमिन। ये 2 काम आपने कर लिए। शो वीलन करके आप देख लें, ये 2 वीलन्स आपकी बन चुकी हुई यहां तक। ये पहला काम मेरा मुकम्मल, 2 वीलन्स बनानी थी, बना दी। अब मेरा अगला काम क्या है, अगला काम यह है पोर्ट मेंबरशिप। जरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा रहा हूं। पोर्ट मेंबरशिप, पोर्ट 1 से 10 तक वीलन 10 की मेंबर है, 11 से 20 तक वीलन 20 की मेंबर है और पोर्ट नंबर 24 को मैंने लेयर 3 पोर्ट बनाना है और आईपी एड्रेस भी असाइन करना है। तो चलते हैं। अब बेशक आप स्विच पे क्लिक कर लें, वो तो मैंने सिर्फ सिनेरियो बताना था। अगर आप यहां से करना चाहते हैं यहां से कर लें। ले जनाब, पहला काम कॉन्फ़िग टी इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/1-10। पहली 10 पोर्ट को आपने रेंज में ले लिया। चूंकि इन पोर्ट्स के साथ मैंने सिस्को डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं तो लाजमी तौर पे स्विच पोर्ट जो हैं उनका जो मोड होगा वो आपको एक्सेस रखना पड़ेगा और लाजमी तौर पे स्विच पोर्ट अब एक्सेस करेंगी वीलन 10 को। आपका इन 10 पोर्ट के ऊपर काम मुकम्मल हो गया। दोनों को 10 की 10 पोर्ट को एक्सेस बना दिया, वीलन 10 में ऐड कर दिया। वेरिफिकेशन करने के लिए जरूर मैं जाऊंगा शो वीलन, ताकि आपको बिल्कुल ना भूले मैंने अपने स्विच की पहली 10 पोर्ट को वीलन 10 का मेंबर बना दिया। इन अदर वर्ड्स मैंने पहली 10 पोर्ट को एक ग्रुप में डाल दिया जिसका नंबर 10 है और जिसका नाम सिस्को है। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। अब अगर आपको समझ आ गया जबरदस्त हो गया, अगर आपको समझ नहीं आया एक चांस और दे रहा हूं। कॉन्फ़िग टी करें, इंटरफेस पे जाएं, रेंज पास इथरनेट 0/11-20 को उठा लें, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करें और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। आपने अगली 10 पोर्ट को एक्सेस बना दिया और वीलन 20 में ऐड कर दिया। अब स्विच की शक्ल कुछ इस तरह की बन गई है। आपने स्विच को लॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पोर्ट 1 से 10 तक वीलन 10 की मेंबर हो गई, पोर्ट 11 से 20 तक वीलन 20 की मेंबर हो गए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। नेक्स्ट लेवल क्या है कि आप इस स्विच की पोर्ट नंबर 24 जो है फास्ट इथरनेट 0/24, हियर इट इज, इस पोर्ट के ऊपर आपने स्विच को राउटर को कनेक्ट किया। अब स्विच मल्टीलेयर स्विच है और मल्टीलेयर स्विच के अंदर एबिलिटी है कि वो स्विच भी है और आप उसको राउटर भी बना सकते हैं। उसकी पोर्ट्स लेयर 2 पोर्ट्स हैं और आप उनको लेयर 3 पोर्ट्स भी बना सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, आपका मल्टीलेयर स्विच बाय डिफॉल्ट स्विच होता है और मल्टीलेयर स्विच बाय डिफॉल्ट उसकी तमाम पोर्ट्स लेयर 2 पोर्ट्स होती हैं। देखिए मैं कैसे बताता हूं। जब कोई भी पोर्ट लेयर 2 की पोर्ट होगी ना तो वो किसी ना किसी वीलन की मेंबर होगी। अभी देखें शो वीलन पोर्ट नंबर 24 आपको वीलन 1 की मेंबर नजर आ रही है, लेकिन जब मैं इसको लेयर 3 पोर्ट बनाऊंगा ये वीलन से बाहर निकल जाएगी। पॉइंट देखते हैं, चलें करके दिखाता हूं अब आपको। शो आईपी राउट करें, बाय डिफॉल्ट राउटिंग भी मल्टीलेयर स्विच के ऊपर डिसेबल होती है। तो देखें क्या क्या चीजें, ये मल्टीलेयर स्विच है लेकिन राउटिंग डिसेबल है। इसकी तमाम पोर्ट्स लेयर 3 की कैपेबिलिटी रखती हैं लेकिन लेयर 3 की फीचर्स उसके ऊपर डिसेबल होते हैं। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, कॉन्फ़िग टी में जाता हूं, आईपी राउटिंग। ये काम अगर आप करते हैं तो आपके मल्टीलेयर स्विच के ऊपर राउटिंग का फीचर इनेबल हो जाता है। अगर आप अपने सिस्को के राउटर के ऊपर जाके कमांड दें ना नो आईपी राउटिंग, तो सिस्को के राउटर के ऊपर भी राउटिंग खत्म हो जाती है, डिसेबल हो जाती है और वो एक डंप टर्मिनल बन जाता है। हमें समटाइम बनाना भी पड़ता है। तो कंट्रोल जी करते हैं, शो आईपी राउट करते हैं और ये चेक करें
राउटिंग टेबल नजर आना शुरू हो गया है। राउटिंग टेबल के कोड्स आपको नजर आना शुरू हो गए हैं, जैसे आपने राउटर पे देखे थे। C फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, S फॉर स्टैटिक, R फॉर रिप, O फॉर OSPF। ये देखिए सारे कोड्स हैं ना, ये सारे कोड नजर आ। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24। आप इस पोर्ट के ऊपर IP एड्रेस देने की कोशिश करें तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ये लेयर 2 की पोर्ट है, ये स्विच पोर्ट है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24, जैसे ही मैं इसके ऊपर कमांड देता हूं नो स्विच पोर्ट, तो इसके ऊपर लेयर 2 के फीचर्स ऑफ हो गए। अब कंट्रोल ही करते हैं और शो वीलन करके दिखाता हूं आपको। ये देखें शो वीलन, जैसे ही आप करेंगे आपको पोर्ट 24 यहां पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसके ऊपर लेयर 2 के फीचर्स ऑफ हो गए। लेकिन अभी तक आपने उस पोर्ट को IP एड्रेस असाइन नहीं किया, तो चलते हैं उस पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 और उस पोर्ट को अब आप IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं 1.1.1.2 और नो शट करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिख लें, दिस पोर्ट इज कनेक्टेड विद R1 ब्रैकेट में लिख लें राउटर लें, ये अपनी याद दहानी के लिए टैग कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, करना यह है कि आपने VLAN 10 और VLAN 20 के दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी। 10 वाले 20 के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? तो आपको क्या चाहिए, आप VLAN 10 के लिए एक इंटरफेस बनाएंगे VLAN 10 और उसको IP एड्रेस असाइन करेंगे 10.1.1.1/24 और इसी तरह से VLAN 20 वालों के लिए आप एक इंटरफेस बनाएंगे VLAN 20 और उसको IP एड्रेस देंगे 20.1.1.1/24। तो जरा गौर से समझ लीजिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। VLAN 10 की कितनी मेंबर पोर्ट्स हैं? स्क्रीन को देख के बताएं, VLAN 10 की मेंबर पोर्ट्स कितनी हैं, कहां से कहां तक हैं? जी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ जी, ये सर 1 से 10। अब सुने, जबरदस्त बात होगी। अब आपसे कोई बंदा पूछेगा कि SVI क्या है, इसको कहते हैं SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एक वर्चुअल इंटरफेस पढ़ा था, उसको कहते हैं सब इंटरफेस। आज भी एक वर्चुअल इंटरफेस पढ़ रहे हैं जिसको SVI कहते हैं। अगर आपसे कोई बंदा पूछे व्हाट इज SVI, तो आप कहेंगे SVI जो 10 होगा, दैट इज द लेयर 3 इंटरफेस फॉर द यूजर्स ऑफ VLAN 10। VLAN 10 की जितने भी मेंबर पोर्ट्स हैं, उन तमाम पोर्ट्स के लिए जो लेयर 3 पोर्ट का काम करेगा वो इंटरफेस VLAN 10 होगा। यानी इंटरफेस VLAN 10 को जो IP एड्रेस असाइन किया है, असल में ये IP एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे बनेगा उन तमाम कंप्यूटर्स का जो VLAN 10 के मेंबर है। और देखिए ना, जब किसी पोर्ट को लेयर 3 पोर्ट बनाते हैं और उसको IP एड्रेस असाइन करते हैं, तो वो IP एड्रेस उस स्पेसिफिक पोर्ट का है, याद रखना। फास्ट इथरनेट 0/24 को जो IP एड्रेस असाइन किया है वो सिर्फ उस पोर्ट का है, लेकिन जो IP एड्रेस मैंने इंटरफेस VLAN 10 को असाइन किया है वो बेसिकली IP एड्रेस है हर उस पोर्ट का जो VLAN 10 की मेंबर है। तो आप यूं समझें कि आपने 10 पोर्ट्स को एक ग्रुप में डाला और उसका नंबर रखा VLAN 10। आप उस ग्रुप को एक IP एड्रेस असाइन कर दिया और वो जो ग्रुप को IP एड्रेस असाइन करेंगे उसका नाम भी वही होना चाहिए जो आपकी VLAN का नाम है, VLAN का नंबर है, सॉरी। तो VLAN 10 का जो वर्चुअल इंटरफेस होगा वो इंटरफेस VLAN 10 होगा और उसको जो IP एड्रेस असाइन करेंगे बेसिकली वो इन तमाम पोर्ट्स का IP एड्रेस बन जाएगा। और जो IP एड्रेस आप इंटरफेस VLAN 10 को देंगे वो बेसिकली इन तमाम पोर्ट्स के लिए डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा। उम्मीद है समझ आ रही बात। क्यों जी, समझ आ रहा है? जो IP एड्रेस इंटरफेस VLAN 10 को मैं दूंगा
वो डिफॉल्ट गेटवे बनेगा उन तमाम पोर्ट्स के लिए जो VLAN 10 की मेंबर है, और जो आईपी एड्रेस मैं इंटरफेस VLAN 20 को दूंगा वो डिफॉल्ट गेटवे बनेगा उन तमाम पोर्ट्स के लिए जो VLAN 20 के मेंबर है। आए स्विच पे चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। बाय डिफॉल्ट किसी भी स्विच पे एक SVI होता है, इंटरफेस VLAN 1 बाय डिफॉल्ट। लेयर 2 स्विच पे भी होगा, लेयर 3 पे भी होगा। लेकिन अब आप कहते हैं कि सर मैंने दो VLANs बनाई हैं, एक VLAN 10 और एक VLAN 20। तो VLAN 10 के लिए मैं एक SVI क्रिएट कर रहा हूं। कैसे क्रिएट होगा? इंटरफेस VLAN 10 क्रिएट हो गया और अप भी हो गया। इसको आईपी एड्रेस असाइन करें 10.1.1.1 2.5.2.5.2.5.0 वापिस आ जाए, और इसी तरह से एक इंटरफेस बनाए VLAN 20 और बन गया। और आप आईपी एड्रेस 20.1.1.1 ओके, कंट्रोल Z करें। अब देखें जरा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मजेदारी की बात यह है, ये देखें इंटरफेस VLAN 10 अप और इंटरफेस VLAN 20 अप। मजेदारी की बात है, आप यहां से बैठ के पिंग करें, इस कंप्यूटर से बैठ के 10.1.1 को पिंग करें तो भी पिंग होगा, इस कंप्यूटर से बैठ के करें तो भी होगा। हालांकि फिजिकली ये डिफरेंट पोर्ट पे कनेक्टेड है, ये डिफरेंट पोर्ट पे। तो आपके कहेंगे कि नहीं भाई मैंने आईपी एड्रेस इंटरफेस VLAN 10 को दिया है, लिहाजा इस आईपी को हर वो पीसी पिंग कर सकता है जो VLAN 10 का मेंबर है। तो यहां से भी पिंग करके दिखाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखें पिंग करें 10.1.1.1 और ये देखें पिंग हो रहा है। यहां से पिंग करें, क्योंकि ये आईपी एड्रेस किसी इंटरफेस को नहीं मिला बल्कि वर्चुअल इंटरफेस 10 को मिला, इंटरफेस VLAN 10। ये देखें पिंग हो। अब सिंपल, और यहां पे देखें शो आईपी राउट करके अब आपको कुछ भी नहीं करना, इंटर VLAN हो चुका है। शो आईपी राउट करें, देखें आपके VLAN 10 की तमाम ट्रैफिक को ये वर्चुअल इंटरफेस डील करेगा और VLAN 20 की ट्रैफिक को ये वर्चुअल इंटरफेस डील करेगा। अब आपके पास जितनी भी VLANs होंगी ना, हर VLAN का एक SVI बना देंगे और आपकी इंटर VLAN हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम। देखें मैं सिस्को 2 से एडमिन 12 को पिंग करता हूं, यहां से आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, पिंग कर 20.1.1.12 देखें पिंग होगा और ये होगा आपके SVI की वजह से। राउटर ऑन स्टिक के ऊपर हर VLAN के लिए सब इंटरफेस बनाना पड़ता था, तब जाके इंटर VLAN होता था। लेकिन मल्टी लेयर स्विच में आपको हर VLAN के लिए एक SVI क्रिएट करना पड़ेगा और राउटिंग एनेबल करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे राउटिंग डिसेबल कर दें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्फिग T नो आईपी राउटिंग, पैकेट ट्रेसर है कहीं प्रॉब्लम ना कर दे, शो आईपी राउट करके देखते हैं। ओके राउटिंग डिसेबल है, मैं यहां से पिंग करता हूं, ये देखें पिंग नहीं हो रहा क्योंकि राउटिंग डिसेबल है। अब आप यहां पे आए स्विच पे और यहां पे आके राउटिंग को इनेबल कर, आईपी राउटिंग ओके। ओके ये देखें पिंग हो रहा है एवरीथिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर अब मैं चाहता हूं इससे ऊपर राउटर जो है उसको भी आप कॉन्फ़िगर करें और फिर मुझे राउटर स्विच के दरमियान में राउटिंग प्रोटोकॉल चला के दिखाएं। तो ये मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं। इनेबल कॉन्फिग T होस्ट नेम R1, सिंपल आप इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे, उसको आईपी एड्रेस देंगे 1.1.1.1 और नो शट कर देंगे। नहीं जी सिर्फ ये काम किया, वापस आ जाए और आप यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे लूपबैक 0 और उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 100 100 100 100 4 दफा 255। ओके कंट्रोल Z और WR करके सेव कर लें बस। अब मजेदारी की बात है, आप राउटर से इस आईपी को पिंग करें, इस आईपी को मैं अब आपको
स्टेप समझा। देखिए पिंग करें, पिंग होगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 1.1.1.2 पिंग हो रहा है। लेकिन राउटर से आप पिंग करके दिखाएं इस कंप्यूटर को, इसको पिंग करते हैं राउटर से 10.1.1.2 नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि राउटर के राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, 20 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मजेदारी की बात यह है कि आपका ये जो दरमियान में स्विच है, ये जो मल्टीलेयर स्विच है, इसके पास 10 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन है और वो इंटरफेस VLAN 10 की वजह से है, और एक 20.1.1.0 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन है और वो इंटरफेस VLAN 20 की वजह से। और ये इंटरफेस VLAN 10 की वजह से। ओके जी। अब आप कहते हैं कि सर क्यों ना हम इस टोपोलॉजी को पेंट ब्रश में लेके जाएं और थोड़ा सा वहां पे हमें समझाएं कि अब काम कैसे होगा। सर सवाल ये पैदा होता है कि इसके बारे में जरा गौर कीजिएगा, इसके बारे में आपके स्विच को नहीं पता ये क्या कहां पे है, और ये जो दो नेटवर्क्स हैं इनके बारे में आपके राउटर को नहीं पता, याद रखें। तो क्यों ना मैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैं एक प्रोटोकॉल चला देता हूं और उस प्रोटोकॉल का नाम हम रिप रख देते हैं वर्जन 2, या OSPF चला रहे हैं। आज मैं रिप चला देता हूं बड़े आराम से, एक डिफरेंट प्रोटोकॉल भी हो जाएगा और लैब भी हो जाएगी। आए जी, सबसे पहले मल्टीलेयर स्विच पे आते हैं। मल्टीलेयर स्विच से पूछते हैं भाई शो IP प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल पहले से चल रहा है? उसने कहा नहीं। शो IP राउट, अपना राउटिंग टेबल दिखाओ, उसमें 3 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है, 1.0 की, 10.1.1.0 की और 20.1.1.0 की। ओके, कॉन्फ़िग टी में जाओ, राउटर और क्वेश्चन मार्क, आज रिप चलाओ। OSPF आज मैं नहीं चला रहा क्योंकि OSPF एक मुश्किल प्रोटोकॉल है, ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से आपने किया है। आसान प्रोटोकॉल कर देते। सबसे पहले कमांड वर्जन 2 दो, दूसरी कमांड नो ऑटो समरी दो, क्योंकि मैंने अपनी इस टोपोलॉजी में सबनेटेड IP यूज की है ना, 10.1.1.0/24 है ना, सबनेटेड IP है। तो सबनेटेड IP सपोर्ट होंगे वर्जन 2 के अंदर, और दूसरा नो ऑटो समरी की कमांड देने के बाद अगर आप यहां पे रिप का वर्जन 1 चलाएंगे ना, तो आपको ये सबनेटेड IP सपोर्ट वहां पे नहीं मिलेगी। बेशक चला के ट्राई कर लीजिएगा। मैंने वर्जन 2 और नो ऑटो समरी कहा, और मैंने नेटवर्क जिस तरह C के सामने नेटवर्क नजर आ रहे हैं उसी तरह से एडवर्टाइज करने हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे नजर आ रहे हैं वैसे एडवर्टाइज कर दो। पहला नेटवर्क है 1.0.0.0 नेटवर्क, इसमें कोई सबनेट मास्क नहीं होता, इसलिए आसान है। कोई वर्टिकल मास्क नहीं है, कोई एरिया नहीं है। ओके, कंट्रोल Z मैंने मुकम्मल कर दिया और मैंने शो IP प्रोटोकॉल करके दिखाया, और उसने बता दिया भाई आपने बेसिकली रिप का प्रोटोकॉल चलाया है और ये नेटवर्क आपने एडवर्टाइज की। राउटिंग की इंफॉर्मेशन कहीं से भी रिसीव नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मैंने राउटर पे तो अभी रिप चलाई नहीं है। राउटर पे चलते हैं, शो IP प्रोटोकॉल, शो IP राउट, कॉन्फ़िग T, राउटर रिप। एक बात याद रखिएगा, जो प्रोटोकॉल वहां पे कॉन्फ़िगर किया है वही यहां पे करोगे, जो वर्जन वहां पे कॉन्फ़िगर किया वही यहां पे करोगे। वर्जन 2 नो ऑटो समरी, नेटवर्क 1.0.0.0 नेटवर्क 100.100.100.100 जैसे है मैं वैसे ही एडवर्टाइज करूं। कंट्रोल Z। R1 के पास पूछते हैं शो IP राउट, क्या तुम्हारे पास कोई नई अपडेट आई है? कोई राउट्स देखें। उसने कहा R का मतलब है कि नई अपडेट आई है 10.1.1.0 की और 20.1.1.0 की, यानी वो नेटवर्क्स जो इसके पास थे, मल्टीलेयर स्विच के पास, वो उसने राउटर को दे दी हैं।
और अब मल्टी लेयर स्विच के पास पूछो तुम्हारे पास लूप बैक इंफॉर्मेशन आई है, यहाँ पे आके चेक करो शो आईपी राउट, तो ये देखें 100.100.100 का नेटवर्क इसके पास पहुंच चुका है वाया फास्ट इथरनेट 0/24 के। अब आप यहां से दोबारा पिंग करके दिखाएं उसी कंप्यूटर को जो पहले पिंग नहीं हो रहा था, और अब पिंग होगा। ये देखें, अब आप यहां से वो लूप बैक को पिंग करें, ऊपर वाले को वो पिंग करें, पिंग 100.100.100.100, ये ले पिंग हो। ये था बेसिकली आज का सेशन, किस तरह से हम अपने नेटवर्क में मल्टी लेयर स्विच इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली ये जो मल्टी लेयर स्विच होता है ये हमारे नेटवर्क के अंदर, एक बात मैं बता देता हूं, ये मल्टी लेयर स्विच हमारे नेटवर्क में बेसिकली एक लेक्चर मैं दूंगा आपको स्विचिंग के एंड पे, नेटवर्क डिजाइन, एक्सेस लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है और कोर लेयर होती है। तो मल्टी लेयर स्विच जो होता है वो कोर और एक्सेस लेयर के दरमियान होता है और डिफॉल्ट गेटवे के तौर पे काम करता है। ये आपके तमाम वीलैंस की ट्रैफिक जो है वीलैन 10 की, 20 की, 30 की रिसीव करता है एसवीआई के थ्रू, और राउटिंग की मदद से अपने ऊपर लेयर जो है ना उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो आज मैंने कोशिश की एक सिनेरियो बना के आपको बता सकूं कि एसवीआई का क्या फायदा होता है और लेयर 3 पोर्ट क्यों बनाई जाती है और उसका मकसद क्या होता है, और किस सिनेरियो में हम राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं। ये राउटिंग प्रोटोकॉल जरूरी नहीं है कि सिर्फ राउटर पे चलते हैं भाई, बल्कि आपको मजेदार की बात बताऊं, सर्वर 2008 तक तो ओएसपीएफ रिप की सपोर्ट उसमें भी थी, माइक्रोसॉफ्ट के राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के अंदर भी मौजूद थी। अभी मैं देखूंगा अगर हुई तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो आप चाहें राउटिंग रिप किसी पे भी चला सकते हो, ओएसपीएफ किसी पे भी चला सकते हो, लेकिन EIGRP सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था जो सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे चल सकता था। अब वो भी ओपन है, आप कहीं पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ था मेरा आज का लेक्चर, तो बस रखें अपना ख्याल, मुलाकात होगी अगले सेशन में इंशाल्लाह। अगला प्रोटोकॉल आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रोटोकॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। याद रखें आपके नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, उनमें एक जो प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन आता है वो है लूप का। और आप कहीं पे भी जाएं वहां पे स्पैनिंग ट्री का इस्तेमाल लाजमी तौर पे होगा। और आप इससे इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि CCNP का जो पहले पेपर होता था ना, स्विचिंग का पेपर, स्विच का जो पेपर होता था, उसमें तकरीबन 4 से 6 सेशंस जो थे मैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे लेता था। तो आपको CCNA लेवल में एटलीस्ट स्पैनिंग ट्री की बेसिक्स आनी चाहिए, लेकिन मैं बेसिक्स नहीं करवाऊंगा, मैं उसके इलेक्शन को कस्टमाइज भी करवाऊंगा, मैं लैब इन्वॉल्व करूंगा उसमें। तो कोशिश करें रेफरेंस वीडियोस में तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ के आना, ठीक है। चले अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।